हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मध्य प्रदेश भू अभिलेख भर्ती डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया था। काफ़ी सारे डाउट्स आप लोगों के थे, आप लोग कमेंट कर रहे थे कट ऑफ क्या गया है, आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है। चॉइस फिलिंग जो कि 27 अप्रैल से शुरू है, वो कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे डीवी के टाइम पर, वेटिंग लिस्ट क्या है, और 13% जो रिजल्ट होल्ड किया हुआ है वो क्या है। तो काफ़ी सारे डाउट थे, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप चयन पोर्टल पर जाओगे तो आपको MPLRS मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सोसाइटी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो विशेष सूचना ओपन हो जाएगी। ये जो चयन सूची है वो अंतिम है, जो केवल 87% 670 पद मुख्य भाग हेतु जारी की गई है और दस्तावेज सत्यापन के अधीन रहेगी। अभ्यर्थी का अंतिम चयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त जो मूल दस्तावेज है उनके सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता की पुष्टि के उपरांत ही मान्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा गलत या भ्रामक जानकारी, उसके द्वारा जो संलग्न दस्तावेज किए गए हैं, विसंगति पाए जाने के पर अभ्यर्थी की जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी और वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। चॉइस फिलिंग की प्रारंभिक तिथि 27 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 770 पदों के लिए भर्ती आई थी, जिसमें से 670 पदों के लिए सूची जारी कर दी गई है 87% के लिए। ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगी 670 पदों की। ठीक है, ये पूरी 670 पदों की सिलेक्शन लिस्ट है, जिसमें फर्स्ट रैंक अनुराग नागर की है और इन्होंने कौन सी कैटेगरी से अप्लाई किया था और कौन सी कैटेगरी से इनका सिलेक्शन हुआ है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब स्कैम हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, तो ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी कमी दिखी है। क्योंकि देखो, हर रिजल्ट के साथ क्या होता है, कट ऑफ लिस्ट ज़रूर आती है, कितना कट ऑफ गया है। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है, इन्होंने कट ऑफ लिस्ट नहीं दी है, कौन सी कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है। यहाँ पर एक तो ट्रांसपेरेंसी कम है, क्योंकि कट ऑफ लिस्ट देनी चाहिए थी, वो नहीं दी है। इसके अलावा ये जो लिस्ट में 670 पद है, इसके सामने इनको CPCT का स्कोर ज़रूर लिखना चाहिए था। ये जो भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसमें CPCT के जो मार्क्स है उसके बेसिस पर सिलेक्शन हुआ है। तो CPCT का जो भी स्कोर रहा है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, इनके नाम के आगे इस लिस्ट में इनको CPCT का स्कोर लिखना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा गया है। इसके अलावा काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं। तो टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी है। कट ऑफ की अगर बात करें तो आप लोगों ने कमेंट करके बताए थे 57 EWS में सिलेक्शन हो गया है, 61 OBC नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, 57 EWS का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 61 OBC का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट भी हुए थे। ठीक है, 52 ST सिलेक्शन हुआ है, 53 नॉट सिलेक्टेड SC, 57 OBC सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पर देखो, 57 OBC का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन 61.33% OBC का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 57 EWS सिलेक्शन हो गया है, 54 ST सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरह से जो आपने बताए थे, और भी आपके जो मार्क्स है वो कमेंट्स में आप बता सकते हो। तो कट ऑफ की अगर बात करें, जनरल कट ऑफ तो 55 प्लस कट ऑफ तो गया है, इससे नीचे 54 पर ST फीमेल का ही सिलेक्शन हुआ है, एक दो का। ठीक है, बाकी 55 प्लस कट ऑफ गया है, इससे नीचे तो जनरल EWS OBC का सिलेक्शन तो नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि रिजल्ट आने के बाद भी हमको कट ऑफ पर बात करनी पड़ रही है कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम रिजल्ट आने से पहले देखते हैं, रिजल्ट के बाद तो कट ऑफ पता चल ही जाता है, बट इस भर्ती में कट ऑफ पता नहीं चल पाया है, तो हमको बात करनी पड़ रही है कि कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट और जो 13% होल्ड है उसका समझो कि जो 770 पद आए थे, उसमें से 87% मतलब 670 पदों की लिस्ट तो जारी हो चुकी है। इसके अलावा जो 100 पद है, 13% के अंडर होल्ड किए गए हैं, जो कि कोर्ट केस चल रहा है OBC आरक्षण का। उस कोर्ट केस को 6 से 7 साल हो चुके हैं, और कितना लंबा चलेगा ये नहीं पता है। अभी हाई कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया था केस, सुप्रीम कोर्ट ने वापस से हाई कोर्ट को हैंडओवर कर दिया है और बोला है कि अब जल्दी जल्दी सुनवाई करनी है और सॉल्व करना है, बट वो नहीं पता। तो ये जो 100 पद 13% के अंडर होल्ड किए गए हैं, इनका रिजल्ट कब आएगा वो नहीं पता, जो कि कोर्ट केस सोल्व हो जाएगा उसके बाद आएगा। ठीक है,
अभी जो 670 पदों की लिस्ट जारी की गई है, इन 670 पदों में से जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और जो भी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, जो ज्वाइन नहीं करते हैं, जो ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके जो पद खाली रह जाएंगे तो जो वेटिंग लिस्ट है उनका नंबर आ जाएगा। ठीक है, इन 670 पदों में से जो भी ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर जो वेटिंग लिस्ट है उनका नंबर आ जाएगा। तो ये वेटिंग लिस्ट अलग है, और जो 100 पद है 13% के अंडर जो होल्ड किए गए हैं वो कोर्ट केस पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, जिनका भी 670 पदों की लिस्ट में नाम है, तो 27 अप्रैल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अपने ज़िलों की चॉइस फिलिंग करनी है कि कौन से ज़िले में आपको पोस्टिंग चाहिए। तो अपने जो मनपसंद ज़िले हैं, आपका गृह ज़िले के आसपास वाले ज़िले आप फिल कर सकते हो। तो उसके बाद जो भी ज़िला आपको अलॉट हो जाएगा, वहाँ उस अलॉटेड ज़िले में आपको डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट को सत्यापन करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट सारे सही रखना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता की पुष्टि के बाद ही आपकी जो ज्वाइनिंग हो पाएगी, और कोई भी दस्तावेज अगर गलत पाए जाते हैं तो फिर आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ज़िला बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 1 साल तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, फिर आपको 1 साल तक उसी ज़िले में रहकर काम करना पड़ेगा। तो देखो, अच्छी है वैसे तो, वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी है, पे ग्रेड भी अच्छा है। जो व्यापम की दूसरी भर्तियां निकलती है 19,000 20,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा इसमें। तो अच्छी वैकेंसी है, और 5 साल अगर आपको हो जाते हैं संविदा कर्मचारी के तहत काम करते हुए, तो फिर जो दूसरी परीक्षाएं आती हैं वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी परीक्षाओं में इनके लिए जो संविदा कर्मचारी होते हैं, अलग से फिर इनका कट ऑफ लिस्ट आती है, अलग से इनके लिए पद आरक्षित होते हैं, तो कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो वहाँ पर आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेट ध्यान रखना, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 27 अप्रैल को इसी चयन पोर्टल पर ही लिंक आएगी ज़िले की चॉइस फिलिंग के लिए। तो अपने ज़िले की चॉइस फिलिंग कर देना। उसके बाद जो ज़िला आपको अलॉट होगा वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको, तो जो रूल बुक आई थी इस भर्ती की वो आपको देखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप रूल बुक देख सकते हो। संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर मासिक मानदेय यहाँ पर लिखा है 1900 ग्रेड पे रहेगा, रिक्त पद 770 थे, 12th मांगा था, और CPCT प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया था। एज लिमिट वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखी है, पोस्ट भी लिखी है यहाँ पर। और ये जो भर्ती है इसका प्रोसेस काफ़ी जल्दी हो गया है, क्योंकि 5 मार्च से 3 अप्रैल तक तो फॉर्म ही भरा रहे थे। ठीक है, और 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट भी आ गया है, और 27 अप्रैल से आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको जिला अलॉट हो जाएगा, डीवी होगा, और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, आवश्यक दस्तावेज लिखे हुए हैं। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज में आपको क्या क्या तैयार करके रखना है, तो 10th की मार्कशीट चाहिए होगी आपको, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। उसमें कोई भी नाम, आपकी DOB में कोई अंतर आ रहा है तो पहले से ही पूरा करेक्ट करवा के आप रख लेना, वरना DV के टाइम पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा CPCT का उत्तीर्ण स्कोर कार्ड चाहिए होगा। इसकी वैधता अवधि, वैलिडिटी कितनी है, प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 7 वर्ष तक रहेगी। मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, तो वो तैयार करके रखना। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका ध्यान रखना। डेट वगैरह ध्यान रखना कास्ट सर्टिफिकेट की। इसके अलावा जो EWS का सर्टिफिकेट होता है उसको बहुत ध्यान से देखना। आपका जो EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ होगा उसमें जो आय की तिथि है और 2 उसमें ईयर लिखे हुए रहते हैं, तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, और ये 31 मार्च तक वैध रहेगा, वैलिडिटी इसकी रहेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो। यहाँ पर देखो, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप एक बार नियुक्ति प्रक्रिया देख सकते हो। आवेदकों की मेरिट सूची CPCT के स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
CPCT में जितना आपका स्कोर रहेगा। और CPCT के स्कोर कार्ड से अंकों की गणना इस प्रकार की गई है कि CPCT के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का होता है, दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी की स्पीड का होता है। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी टाइपिंग में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक है। हिंदी टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्माण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई किया हो। ठीक है। यदि 2 या अधिक आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक है तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तो आप देख सकते हो किस तरह से इन्होंने ये निकाला है। हिंदी टाइपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। मेरिट में 2 आवेदकों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी और अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में अगर समान अंक है, ठीक है, तो अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है। उम्मीदवारों को नियमों चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए। पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। अयोग्य पाए जाते हैं, विवरण गलत पाया जाता है तो उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी, जो कि काफ़ी सारे रिजेक्ट भी किए गए हैं फॉर्म। अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। वेटिंग लिस्ट, अब 670 पदों में से जो भी ज्वाइन नहीं करेगा तो वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आ जाएगा, जिसकी वैलिडिटी परिणाम घोषित होने से 18 महीने तक वैलिड रहेगी। उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरांत पदों की पूर्ति हेतु चॉइस फिलिंग की कार्रवाई पृथक रूप से की जाएगी, जो कि 27 अप्रैल से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। अब ये भी पढ़ लेना संविदा नियुक्ति की शर्तें क्या क्या है। ठीक है, तो संविदा नियुक्ति की शर्तें मध्य प्रदेश सामान्य विभाग द्वारा अनुसार होंगे। दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह का, ठीक है, नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। ये सब काम का नहीं है। यहाँ पर देखो, नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात 7 दिन की अवधि में संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी के समक्ष आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी गोपनीयता भंग नहीं करेगा। ये सब ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, चयनित अभ्यर्थी उसकी पद स्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संविदा में माना जाएगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 1 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाएगी। संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। प्रत्येक वर्ष कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। आवश्यकता और उपयुक्तता होने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और 5 साल तक अगर आपने काम कर लिया तो आप संविदा कर्मचारी के अंतर्गत आ जाओगे और दूसरी परीक्षाओं का आपको लाभ मिल जाएगा इसमें। फिर रिजर्वेशन किस तरह से है और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप ये पूरा पढ़ सकते हो। कंप्लीटली क्लियरली इसमें लिखा हुआ है किस तरह से सिलेक्शन हुआ है, प्रोसेस पूरा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार करके रख लेना। ठीक है, और इसके अलावा आपकी आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपने जो फॉर्म भरते टाइम फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, और सिग्नेचर आपने जो उस टाइम किया था वही सिग्नेचर आपको सेम रखना है। तो ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार करके रखना है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि और जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। जेल प्रहरी की आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हो। MPGK अगर पढ़ना चाहते हो तो MPGK की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है। हिंदी अगर पढ़ना चाहते हो, और काफ़ी सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। चैनल विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।